हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम मिस्टर रौनक। आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ही होंगे, मस्त होंगे एंड ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे पृथ्वी की संरचना से संबंधित प्रश्न, ठीक है। और VVI टॉप ऑब्जेक्टिव आप लोग को करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा और जितने हम बताएंगे ना आप लोग को सभी के सभी याद हो जाएगा और ये सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बिना देर किए वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं और आप लोग को बताते हैं कि पृथ्वी की संरचना से संबंधित प्रश्न ऑब्जेक्टिव कौन कौन है। और आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप लोग को पूरा समझ में आएगा। तो चलिए बिना देर के हम वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की संरचना से संबंधित प्रश्न आप लोग के लिए हम यहाँ पे लेकर के आ गए हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, देखिए आप लोग का स्क्रीन पे यहाँ दिखाई दे रहा होगा, साफा साफा और बढ़िया से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आप लोग को सबसे फर्स्ट नंबर है क्वेश्चन कि पृथ्वी पर सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन का क्या कारण है। यानी कि समझिए यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी पर सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन का क्या कारण है। तो इसका सही उत्तर है पृथ्वी अपनी दूरी पर सीधी न होकर 23.5 डिग्री अंश झुकी हुई। यानी कि कितना डिग्री झुकी है पृथ्वी जो है ना, ये पृथ्वी जो है अपनी दूरी पर सीधी न होकर, यानी कि पृथ्वी जो है ये सीधा न होकर के कितना डिग्री पर झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री अंश झुकी हुई है। आप लोग को ये समझ में आ गया। तो चलिए अब आप लोग को आगे बताते हैं। अगला है कि पृथ्वी में भूप्रपटी कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है। यानी कि वर्तमान में भूप्रपटी पर कितना प्रतिशत भाग जल है। तो आप लोग इसका देखिए उत्तर यहाँ पे लिख दिए हैं 70%। कितना प्रतिशत? 70%। आप लोग को ये समझ में आ गया। आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगले नंबर क्वेश्चन में ये है कि पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है। यानी कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन है। तो इसका उत्तर है लोहा। यानी कि लोहा जो है ना, ये पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया। आप चलिए आगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर किस स्थान पर खोजा गया है। किस स्थान पर खोजा गया है? इसका आंसर है धौलावीरा। इसका आंसर क्या है? धौलावीरा। अगला चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ज्वार भाटा आने का कारण क्या है। ज्वार भाटा आने का कारण क्या है? तो इसका आंसर है सूर्य व चंद्रमा के एक सीधे में होना। क्या है इसका आंसर? ज्वार भाटा आने का कारण क्या है? सूर्य व चंद्रमा के एक संगे आने में होना। देखिए इसका आंसर यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं कि यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है सूर्य व चंद्रमा के एक सिद्ध में होना। ज्वार भाटा आने का कारण क्या है? जब ज्वार भाटा आता है तो उसके कारण क्या है? तो सूर्य व चंद्रमा के एक सिद्ध होता ना है, तब ज्वार भाटा आता है। चलिए आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर कि भूकंप नापने की इकाई क्या है। भूकंप किस यंत्र से मापा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिएक्टर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रिएक्टर। आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। विवर्तनिक प्लेटों कहाँ पाई जाती है। विवर्तनिक प्लेटें कहाँ पाई जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी की ऊपरी परत या भूप्रपटी पर। कहाँ? पृथ्वी की ऊपरी परत या भूप्रपटी पर। चलिए आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन ये है कि सुनामी का कारण क्या है। सुनामी का कारण क्या है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा सागर तल में 7 इकाई से अधिक भूकंप होने के कारण सुनामी आती है या सुनामी होती है। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर आगे है कि केंद्र पर वायु दाब कम हो जाने का कारण कैसी हवाएं उत्पन्न होती है। कैसी हवाएं उत्पन्न होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चक्रवात हवा। यानी कि जब वायु दाब कम हो जाने के कारण कैसे, तो जब कम हो जाता है तो क्या चक्रवात, यानी कि गोले गोले एक जगह कर करके और किसी भी वस्तु को वह उड़ा सकता है, इसी को कहते हैं चक्रवात। चलिए आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला में है कि पृथ्वी अपनी दूरी पर सीधी ना होकर कितने अक्षांश पर झुकी हुई। तो अभी हम आप लोग को बताए ना, तो ये वाला फिर देखिए क्वेश्चन आ गया है 23.5 डिग्री अंश पे पृथ्वी झुकी हुई है, यानी कि सीधी नहीं है पृथ्वी। तो चलिए आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला में है कि पृथ्वी के कुछ कम प्रचलित नाम क्या है। पृथ्वी के कुछ कम प्रचलित नाम क्या है? तो भूमि, गय, टेरा। क्या क्या नाम है? भूमि, गय और टेरा, पृथ्वी के कुछ नाम है। आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नाम है कि पृथ्वी की सतह पर कुल विवर्तनिक प्लेटें पाई जाती है। यानी कि पृथ्वी की सतह पर कुल कितने विवर्तनिक प्लेट पाई जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 29, यानी कि 29 हो जाएगा। ठीक है, आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन में है कि पृथ्वी की सबसे मोटी परत को क्या कहते हैं। पृथ्वी की सबसे मोटी परत को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेंटल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेंटल। आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर।
पृथ्वी के चुंबकत्व का क्या कारण है? पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा करोड़। इसका सही क्या उत्तर हो जाएगा? करोड़। आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन में आप लोग को यहाँ पे हम बता देते हैं कि अगला में बता रहा है कि वोल्केनो द्वीप पर उपस्थित वोल्केनो द्वीप पर उपस्थित पुराने ज्वालामुखी को रोमवासी कहते थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा पातालपुरी का मार्ग। क्या कहते थे? पातालपुरी का मार्ग। आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन में ये है कि सर्वनाशी भूकंप किस रिएक्टर के होते हैं? सर्वनाशी भूकंप किस रिएक्टर के होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा? 7। आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन में कि सर्वाधिक भूकंप जोखिम के क्षेत्र हैं। सर्वाधिक के भूकंप जोखिम के क्षेत्र कौन कौन राज्य पूछ रहा है? ठीक है, आप लोग से क्या पूछ रहा है? राज्य पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। कौन कौन? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला में है कि भारत का वह शहर जो प्राचीन काल में कई बार जल में डूब चुका है। भारत का वह कौन सा शहर है प्राचीन काल मतलब सबसे पुराना जो कई बार जल में की बाढ़ में डूब चुका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वारका। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? द्वारका। आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ? भाई पृथ्वी का जन्म हुआ था कैसे? तो सौर नेबुला से। कैसे हुआ था? सौर नेबुला से। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। समुद्री धाराओं को और क्या कहा जाता है? समुद्री धाराओं को और क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्र में बहने वाली नदी। समुद्र में बहने वाली नदी। आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगले नंबर क्वेश्चन में ये है कि बर्फ परत के बहने को क्या कहते हैं? बर्फ परत के बहने को क्या कहते हैं? यानी कि जो बर्फ रहता है वो बहता है ऐसे से, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हिमनद या ग्लेशियर। क्या कहते हैं? हिमनद या ग्लेशियर। आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगले नंबर क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से है जो आप लोग इसको ध्यान से जरूर देखिएगा तब समझ में आएगा। अगर ध्यान से नहीं देखिएगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की पृथ्वी पर ऋतुएं व सूर्य दक्षिणायन उत्तरायण किस कारण होता है? पूछ रहा है कि पृथ्वी पर ऋतुएं व सूर्य दक्षिणायन उत्तरायण किस कारण होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी अपनी दूरी पर सीधी नहीं होकर 23.5 अंश झुकी रहने के कारण ऋतुएं सूर्य उत्तरायण व दक्षिणायन होता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। पृथ्वी अपनी दूरी पर सीधी नहीं होकर 23.5 डिग्री अंश झुकी रहने के कारण ऋतुएं व सूर्य उत्तरायण व दक्षिणायन होता है। आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगले नंबर क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से है। प्रमाणों के अनुसार, किसके अनुसार? परमाणु के अनुसार पृथ्वी का जन्म कब व कहाँ हुआ था? यानी कि परमाणु के अनुसार पृथ्वी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 450 अरब, यानी कि लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व और नेबुला से हुआ था। कैसे हुआ था? तो लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व नेबुला से हुआ था। आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन एक और बताए। आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है जो आप लोग देख सकते हैं। पृथ्वी का सौर मंडल में क्या विशेष स्थान है? पृथ्वी का सौर मंडल में क्या विशेष स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा सौर मंडल में व्यास है, द्रव्यमान और घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा ठोस ग्रह है। सबसे बड़ा क्या है? तो ठोस ग्रह है। आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। किस प्रकार से भाई? तो चंद्रमा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? चंद्रमा की उत्पत्ति किस प्रकार, चंद्रमा कैसे बनी है? तो मंगल ग्रह के आकार के एक पिंड के पृथ्वी के टकराने से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। कैसे हुई है? तो मंगल ग्रह के आकार के एक पिंड के पृथ्वी से टकराने से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है। कहता है कि पृथ्वी के केंद्र से सतह की कितनी दूरी है? पृथ्वी के केंद्र से सतह की कितनी दूरी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 3000 किलोमीटर। लगभग 3000 किलोमीटर। आप लोग को समझ में आ गया। आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है। पृथ्वी में कितनी गहराई तक छिद्र करना संभव है? यानी कि पृथ्वी को हम कितना गहरा तक के अंदर को छिद्र कर सकते हैं, छेद कर सकते हैं। ठीक है, तो लगभग 15 किलोमीटर की गहराई तक। लगभग कितना? 15 किलो की गहराई। कितना कर सकते हैं? लगभग 15 किलोमीटर। लगभग 15 किलोमीटर की गहराई तक कर सकते हैं। आप लोग को समझ में आ गया। आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है जो आप लोग देख सकते हैं। जैव मंडल किसे कहते हैं? जैव मंडल किसे कहते हैं? जब आपसे ये प्रश्न पूछेगा, डिफिनेशन पूछेगा कि जैव मंडल किसे कहते हैं, तो आप लोग को कुछ ऐसे बताना है कि जल, थल व वायुमंडल। जल, थल व वायुमंडल का वह भाग जिसमें जीवन पाया जाता है, जिसमें जीवन पाया जाता है, उसे जैव मंडल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो जैव मंडल कहते हैं। चलिए आप लोग को ये समझ में आ गया। आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि विवर्तनिक प्लेटें किसे कहते हैं? विवर्तनिक प्लेटें किसे कहते
हैं। इसका आंसर है भूपर्पटी की विशाल चट्टानों खंडों को विवर्तनिक प्लेटें कहते हैं। आप लोग को हम कह रहे हैं कि कंसेप्ट के साथ हम जितने बताएंगे आप लोग को सब क्लास में याद हो जाएगा। आज आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है, आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को योर। तो अगला नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि मेंटल में कौन से तत्व मेंटल में कौन सा तत्व अधिकता में पाए जाते हैं? मेंटल में कौन से तत्व अधिकता में पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेंटल की सिलिकेट चट्टानों में लोहा व मैग्नीशियम अधिक पाया जाता है। क्या हो जाएगा? मेंटल की सिलिकेट चट्टानों में लोहा व मैग्नीशियम अधिक पाया जाता है। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अगला नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, आप लोग देख सकते हैं। पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? इसका तापमान कितना होता है? इसका तापमान कितना होता है? तो इसका आंसर उत्तर हो जाएगा करोड़ हो जाएगा। सबसे पहले पूछा कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा करोड़। आप पूछेगा इसका तापमान कितना होता है, तो इसका तापमान कितना होता है? 7000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 7000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अब है अगला देखिए, आप लोग ध्यान से, आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगला ये है कि टेथिस नाम का समुद्र कहाँ था? टेथिस नाम का समुद्र कहाँ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहां आज हिमाचल है वहां किसी समय टेथिस नाम का एक समुद्र था। वहां एक टेथिस नाम का समुद्र था। इस क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आप लोग समझिएगा ध्यान से कि टेथिस नाम का समुद्र कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहां आज हिमाचल प्रदेश है ना, वहां किसी समय टेथिस नाम का समुद्र था। ठीक है, आप चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। विवर्तक शक्तियां किसे कहते हैं? विवर्तक शक्तियां किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा विवर्तक शक्तियों वे होती हैं, यानी कि विवर्तक शक्तियां वे होती है जो पृथ्वी की सतह से त्रिस्तर का कार्य करती है, उसे हम कहते हैं विवर्तक शक्तियां। ठीक है, आप लोग को ये समझ में आ गया। आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से है, विवर्तक शक्तियां कितने प्रकार के होते हैं? विवर्तक शक्तियां कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो आंतरिक व बाहरी विवर्तक शक्तियां। आंतरिक व बाहरी विवर्तक शक्तियां। आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि तरंगे कब उत्पन्न होती है? तरंग कब होता है भाई? तरंग कब उत्पन्न होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जब आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां क्षितिज दिशा में कार्यशील होती है तो तरंगे उत्पन्न होती है, उसे हम कहते हैं तरंगे। कैसे उत्पन्न होता है? तो जब आंतरिक, क्या बोलना है कि जब आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां क्षितिज दिशा में कार्यशील होती है तो तरंगे उत्पन्न होती है। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। हरिकेन व टाइफून कब बनते हैं? हरिकेन व टाइफून कब बनते हैं? इसका आंसर हो जाएगा समुद्र के जिन स्थानों पर गर्म व ठंडी धाराएं मिलती है वहां तापांतर पैदा रहने से हरिकेन व टाइफून क्या बोलना है? टाइफून बनते हैं, उससे हम कहकर हरिकेन व टाइफून बनते हैं। कैसे? तो आप लोग को यहाँ पे समझाना है कि समुद्र के जिन स्थानों पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वहां तापांतर पैदा होने से हरिकेन व टाइफून बनते हैं। चलिए आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, भारत में कौन सा मानसून सर्वत्र वर्षा करता है? भारत में कौन सा मानसून सर्वत्र के मतलब सभी, ठीक है, सर्वत्र का मतलब सभी और वर्षा करता है? तो इसका आंसर होता है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून। कौन? दक्षिण पश्चिमी मानसून। आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया ना? आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अगला नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, आप लोग देखिएगा ध्यान से। ठीक है, सूर्य से किस कारण अनंत ऊर्जा मिलती है? सूर्य से किस कारण अनंत ऊर्जा मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय अभिक्रिया के कारण। कैसे हो जाएगा? तो नाभिकीय अभिक्रिया के कारण। आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, उत्तरी भारत, तिब्बत तथा नेपाल में भूकंप का क्या कारण था? उत्तरी भारत, तिब्बत तथा नेपाल में भूकंप का क्या कारण था? तो इसका कारण यह था कि विवर्तनिक प्लेटों के टकराव के कारण यही था। ठीक है, क्या था? विवर्तनिक प्लेटों के टकराव के कारण नेपाल और कहाँ, उत्तरी भारत, तिब्बत भूकंप आया था और बहुत ज्यादा कस आया था भूकंप। ठीक है, आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि कांप केंद्र यानी कि एपिसेंट, क्या बोलते हैं? कामा केंद्र क्या बोलते हैं? देखिए ध्यान से, कांप केंद्र को हम क्या बोलते हैं? एपिसेंट
एपिसेंट किसे कहते हैं? एपिसेंट किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भूगर्भ में जहां से हलचल प्रारंभ होती है उसे कंप कहते हैं। जब आपसे पूछा कि एपिसेंट किसे कहते हैं तो आप लोग बोल सकते हैं कि भूगर्भ में जहां से हलचल प्रारंभ होती है उसे हम एपिसेंट कहते हैं। एपिसेंट बोलिए या कंप केंद्र बोलिए, बात बराबर है। आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अगला नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि पृथ्वी की आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां के प्रभाव के उदाहरण बताइए। तो आप लोग बता सकते हैं ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी आदि, बहुत सारा इसे। आप चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अगला नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि बाहरी विवर्तनिक शक्तियां कितने प्रकार की होती है? तो आप लोग को पिछले बार बताया, तो फिर बताते हैं कि 2 प्रकार की होती है, अपक्षय या अपक्षय, अपच अपक्षय क्या बोलना है, 2 प्रकार की होती है, अपक्षय या अपक्षयन, अपक्षय या अपक्षयन तथा अपर्दन भी बोल सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नहीं, देखिए अगला क्वेश्चन है हिम नदी से निकलने वाली नदियां के नाम बताइए। तो आप बता सकते हैं गंगा या यमुना, क्या बता सकते हैं, गंगा या यमुना। आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अगले नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से है कि पृथ्वी की आयु एवं ब्रह्मांड की आयु का क्या अनुमानित अनुपात है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1:3। कितना हो जाएगा, 1:3। आप लोग को समझ में आ गया ना। आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अगला नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जो देख सकते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कौन सी, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कौन सी परिकल्पना वर्तमान में सर्वाधिक विश्वसनीय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्वारीय परिकल्पना। क्या हो जाएगा, ज्वारीय परिकल्पना। आप लोग समझ रहे हैं ना। आप चलते हैं भूकंप की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? भूकंप की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भूकंप के केंद्र से दूरी पर, कंप केंद्र से दूरी पर, भूगर्भ हलचल की मूल उत्पादित तीव्र पर। क्या इसका उत्तर हो जाएगा, आप लोग ध्यान से देखिए कि कंप केंद्र से दूरी पर, भूगर्भ हलचल की मूल उत्पादित तीव्र पर। आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अगला नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि भूकंप की तीव्रता कैसे मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता कैसे मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप मापी द्वारा या रिएक्टर पैमाने द्वारा, यानी कि रिएक्टर यंत्र ही बोल सकते हैं इसको, या भूकंप मापी यंत्र जो होता है ना, उससे हम भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अगले नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ये बहुत ही VVI है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने सुनामी प्रभावित डूबा हुआ बंदरगाह कहाँ खोज निकाला? कहाँ खोज निकाला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के धौलावीरा में, गुजरात के धौलावीरा में इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि समुद्र में उच्च ऊर्जा, समुद्र में उच्च ऊर्जा यानी कि हाई एनर्जी वाली ऊंची उठती हुई लहर किस प्राकृतिक आपदा का संकेत देती है? किस आपदा का संकेत देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनामी का। क्या हो जाएगा, सुनामी का। आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। कुछ इस प्रकार से है कि किस नदी के बहाव में बदलाव आने से उसके बहते पानी की शक्ति के कारण वहां के लोगों को अन्य क्षेत्रों में जाकर बसना पड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी में। कौन नदी में, सरस्वती नदी में। आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो कुछ इस प्रकार से अगला नंबर क्वेश्चन है, तो देखिए ध्यान से, पृथ्वी और सूरज के मध्य कितनी दूरी है? यानी कि पृथ्वी और सूरज के जो बीच में दूरी है ना, वो कितनी दूरी है, तो आप लोग को बताना है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी की सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। कितना? तो 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य की दूरी है। आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अगला नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, आप लोग देख सकते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो इसका राइट आंसर है पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 6.0 गुने 10 के पावर 24 kg है। कितना है? तो पृथ्वी का लगभग द्रव्यमान 6.0 गुना 10 के पावर 24 किलोग्राम यानी kg। आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8848 मीटर। कितना हो जाएगा? 8848 मीटर, यानी कि 8848 मीटर। आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अगला नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि पृथ्वी की दूसरी परत कौन सी है? परत, यहाँ गलती लिख दिया है, परत होगा, परत कौन होगा? परत होगा, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंटल। क्या हो जाएगा? मेंटल। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। कुछ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। कंसेप्ट के साथ हम सब क्लास में याद करवा देंगे, सिर्फ आप लोग ध्यान से देखिए और बॉडी प्रेजेंट और माइंड प्रेजेंट रखिए, आप लोग को सब के सब हम याद करवा देंगे, ठीक है। आप देखिए ना, बॉडी प्रेजेंट रहेगा, मोबाइल देखते रहेगा और माइंड कहीं दूसरा जगह रहेगा, तो आप लोग को कभी ये समझ में आएगा, कभी नहीं समझ में वाला। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और ध्यान से देखिए, बॉडी प्रेजेंट और माइंड प्रेजेंट करके देखिए, आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। चलिए आप चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अगला नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, पृथ्वी का कौन सा भाग सबसे ज्यादा गर्म होता है? पृथ्वी का कौन ऐसा भाग है जो सबसे ज्यादा गर्म होता है? तो आपको बोलना है आंसर कि केंद्रीय भाग क्रोड़। कौन बोल रहा है? केंद्रीय भाग क्रोड़। आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरी में है कि इसका तापमान कितना होता है? इसका तापमान कितना होता है? तो इसका तापमान होता है 7000 डिग्री सेंटीग्रेड होने का अनुमान, यानी कि अनुमानित लगभग बता रहा, ठीक है, लेकिन होता है कितना? तो 7000 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 7000 डिग्री सेंटीग्रेड। आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अगला नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, पृथ्वी का अंदर का ठोस क्रोड़ किसका बना होता है? जो पृथ्वी के जो अंदर होता ना है वो ठोस क्रोड़ किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का अंदर का ठोस क्रोड़ शुद्ध लोहा, यानी कि लोहा का बना होता है। किससे बना होता है? तो शुद्ध लोहा से बना होता है। आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अगला नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, पृथ्वी की रासायनिक संरचना किसके समान है? पृथ्वी की रासायनिक संरचना किसके समान है? तो इसका आंसर हो जाएगा उल्काओं के समान, उल्काओं के समान। आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अगला नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, प्रकृति में किसी भी कार्य करने के लिए, प्रकृति में यानी कि पूरे नेचर में, पूरे ब्रह्मांड में, प्रकृति में किसी भी कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा देने वाला स्रोत क्या है? आवश्यक ऊर्जा देने वाला स्रोत कौन है भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य, यानी कि सन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सन। चलिए आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगले नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि मौसम क्या है? मौसम में परिवर्तन, मौसम में परिवर्तन किसके कारण होता है? जो मौसम परिवर्तन होता है ये किसके कारण होता है? तो चक्रवात के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो चक्रवात के कारण होता है। और ये है लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये है क्वेश्चन कि वैदिक सभ्यता का विकास कौन सी नदी के किनारे पर हुआ था? कौन सी नदी के? आंसर है सरस्वती नदी पर। कौन है? सरस्वती नदी पर। आई होप आप लोग को वीडियो पूरा समझ में आ रहा होगा और बहुत ही बढ़िया से आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और आप लोग इस चैनल पर ऑल सब्जेक्ट्स के जितने भी सारे इंट्रोडक्टरी चैप्टर सभी आप लोग देख सकते हैं। आप लोग वहाँ प्ले लिस्ट में हम आप लोग को उपलब्ध करवा देंगे। और आप लोग अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं? पीडीएफ अगर इसका लेना चाहते हैं, जो हम आप लोग को बताएं कि पृथ्वी की संरचना से संबंधित आपको VVI टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को हम वहाँ पीडीएफ सेंड कर देंगे। आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। इति श्री खंडे समाप्त। बोलिए वृंदावन बिहार लाल की जय।